मोक्ष क्या है? अभी देखो, मोक्ष का मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारी ममता जो है वो टूट फूट जाए। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि दोबारा जन्म न हो। हमारी मुक्ति वो है ही नहीं जो मरने के बाद मिलेगी। तो परमात्मा कहते हैं कि तुमने ये मैं ऋषि दिखाई दे, गुरु ब्राह्मण दिखाई देते हैं, ये मंडलेश्वर, इनका मोतिया बिंद हो रहा है। इन्हें अपने सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई का नहीं पता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में। आज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में हम बात करने वाले हैं मोक्ष की परिभाषा। आखिर मोक्ष की क्या परिभाषा है, तो इस विषय पर हम बात करने वाले हैं। तो इस विषय पर हम जानेंगे दो धार्मिक गुरु के विचार कि आखिर मोक्ष किसे कहते हैं। तो आइए पहले जानते हैं आनंद मूर्ति गुरु माँ के विचार इस विषय पर। मोक्ष क्या है? अभी देखो, मोक्ष का मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारी ममता जो है वो टूट फूट जाए। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि दोबारा जन्म न हो। ऐसे ही मैं आत्मस्वरूप असंग हूं, असंग रहता हूं। मैं देह हूं, मैं मन हूं, ऐसा मानना ही तो भ्रम है। और मैं देह मन नहीं हूं, ऐसा जानना ही मोक्ष है। हमारी मुक्ति तो भैया बहुत सरल है। हमारी मुक्ति वो है ही नहीं जो मरने के बाद मिलेगी। तो आपने सुने आनंद मूर्ति गुरु माँ के विचार कि आखिर मोक्ष किसे कहते हैं, मोक्ष की आखिर परिभाषा क्या है। तो चलिए अब जानते हैं इसी टॉपिक पर संत रामपाल जी के विचार कि आखिर मोक्ष किसे कहते हैं। मोक्ष माने यहाँ इस बंधन से छूट जावा जो कर्म बंधन से हम बंधे हुए हैं, और कर्मों के बंधन से छुड़वाने वाले को बंदी छोड़ कहते हैं। और कर्म के बंधन को केवल वो बंदी छोड़ परमेश्वर सत्य पुरुष कबीर साहब ही छुड़वा सकते हैं। मासा घटे न तिल बधे विधना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर बारे में। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, और उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम यानी सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो है वो परम पद जहाँ जाने के बाद कभी लौटकर संसार में नहीं आते। वो सत्यलोक है, शाश्वत स्थान, सदा रहने वाला स्थान यानी सत्यलोक। ये है वो वास्तव परम गति, ये है वो पूर्ण मोक्ष जो परम अक्षर ब्रह्म दे सकता है। ये ब्रह्म नहीं दे सकता, ये काल नहीं दे सकता, गीता ज्ञानदाता नहीं दे सकता। और जब तक जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होगी तो सुख शांति नहीं हो सकती। तो 64 लाख शिष्य हो गए, सबको ये मंत्र दे दिया। फिर हम, क्योंकि ज्ञान हमें था नहीं, कोई भी बहकाले था, हिंदू और मुसलमान दोनों को उपदेश दिया करते भगवान, और कहा करते भाई हिंदू मुस्लिम दो नहीं भाई, दो कहे सो नरक में जाई, एक पिता की संतान हो तुम। ये काल ने तुम्हारे को यहाँ आपस में दुश्मन बना दिया, भिन्न भिन्न बना के। बुद्धिमान लोग थे, मानते भी थे, लेकिन भक्ति करने से जो उनको सुख हुआ नाम से, तो भले ही वो किसी मजहब में रह रहे थे लेकिन भक्ति मालिक वाली करते रहे अंदर से। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है इस प्राणी के साथ कि इसको सुख घना हो जाता है, क्योंकि मालिक सुखदाई है, ये दयालु परमात्मा है। इसकी जरा सी मेहर से इतना सुख हो जाता है, जीव बौंदल जाता है, विचलित हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे परमात्मा से दूर हो गए। कोई कह दे नहीं भाई भगवान तो भगवान है, ये कबीर भगवान नहीं है, ये अल्लाह नहीं है, ये तो झूठ बोलता है। ठीक है, तुम्हें सुख हो गया होगा, छोटा मोटा कोई सिद्ध पिद्ध होगा ही ऐसे। तो इस तरह उन्होंने, हमें ज्ञान ना होने से अपने मजहब के लोगों ने परमात्मा से हमें पुनः दूर कर दिया। लेकिन उस मालिक का उद्देश्य था वो पूरा हुआ। हम परमात्मा को ना पहचान कर भटक रहे हैं। नहीं तो इतना आसान है मोक्ष, इससे आसान वस्तु है कोई नहीं, और इससे आसान कोई काम नहीं। जैसे रोटी खाना बनाती है बहनें, बेटियां, माताएं, और कितना जुगाड़ जोड़ती हैं, अब गिनती भी ना हो, इतने आइटम इकट्ठे करने पड़ते हैं। परात कितना, फिर तवा, चूल्हा, लकड़ी, तेल है, और फिर कटोरा, फिर चम्मच, फिर नमक, मिर्च, नरी आइटम इकट्ठी करके, और फिर आटा बनाना, फिर सब्जी काटना, छोंक लाना,
हैं। और इसी गर्मी हो चाहे सर्दी, उसमें वो चाहे वर्षा हो, अब तक कुछ एक कई गैस के चूल्हे चाले हो गए, नहीं पहले तो लकड़ियाँ जलाया करते थे, अब भी जलाते हैं। 90% लोग लकड़ियों से ही अब खाना बनाते। तो गिल्ली हो जाए वर्षा के दिनों में, वो जल के देना, फूं फूं आँख लाल हो जाए, और फिर भी बना के छोड़े हम। और परमात्मा के भजन में कुछ भी तो ना, जीव भी ना लानी, अरियो ना होता हमारे थे, देखे खोटे लाग रहे, जीवा भी नहीं हलानी, बिना जीव के सिमरण दे दिया मालिक ने। सांस तो आवेगा तुम्हें, लेट के ले लो, बैठ के ले लो, चलते लो, वो सिमरण करो। और ये प्रथम मंत्र है, इसका जाप भी मानसिक करो, मौखिक नहीं करना। तो मौखिक तो जैसे अलग बैठे हो अकेले कर लो, नहीं मानसिक करो इसको। तो इस तरह इसमें कुछ भी ठाके ना लेना, और ना कोई जुगाड़ जोड़ना, और यूँ भी ना कर सकते फिर हमारे जैसे नालायक नहीं, फिर हम किसे भगत है। तो कहने का भाव ये है कि ये सबसे आसान है मोक्ष पाना। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं। तो ऐसे परमात्मा हमें चार्ज कर गए, और चार्ज करके चले गए। मालिक सहश्री राय थे, सहश्री चले गए, तो हम मालिक को नहीं पहचान सके, इसलिए उनसे विमुख हो गए थे। परमेश्वर ने एक लीला की थी। अब परमात्मा के बहुत से शिष्य हो गए, और सत्संग किया करते थे, वहाँ पर भक्त आते थे, बेटियां बहनें भी आती थी। तो जब हमें सुख हो जाता है तो हम अपने परमात्मा में भी दोष निकालना शुरू कर देते। ये मन की आदत है, मन चाहता है इसे दूर करूं किसी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।